कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां लोग परम सत्य की खोज में एक दूसरे को मारते हैं, जहां प्रेम के नाम पर नफरत फैलती है और जहां आस्था, जो आत्मा की शांति होनी चाहिए, एक हथियार बन जाती है। क्या यही है धर्म का उद्देश्य? क्या यही है आस्था की परिणति? आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने इन सवालों को न केवल उठाया बल्कि उन्हें चीर कर रख दिया। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में बहस छेड़ दी, जिसने धर्म, नैतिकता और मानवता के रिश्ते को फिर से परिभाषित किया। आज हम खोलते हैं सैम हैरिस की क्रांतिकारी पुस्तक द एंड ऑफ फेथ। ये किताब कोई आलोचना नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये कोई नफरत नहीं फैलाती, ये सोचने पर मजबूर करती है। सैम हैरिस कहते हैं, जब हम बिना सवाल किए किसी विचार को पवित्र मान लेते हैं तो हम उस विचार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हत्या। और यही है उस अंधी आस्था का सबसे खतरनाक रूप। इस किताब में हम देखेंगे कि कैसे धर्म ने इतिहास में बार बार मानवता को तोड़ा है, कैसे नैतिकता को धर्म से अलग करके देखा जा सकता है और कैसे एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जा सकती है जहां तर्क, करुणा और वैज्ञानिक समझ आस्था की जगह ले सके। द एंड ऑफ फेथ, एक विचार जो आपको भीतर तक हिला देगा। तो अगर आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जहां सवालों से डरना नहीं, उन्हें गले लगाना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी विचारधारा की खोज जो आपको न केवल सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपकी आत्मा को फिर से परिभाषित कर सकती है। आस्था, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में शांति, श्रद्धा और दिव्यता की छवि उभरती है। लेकिन क्या हो अगर यही आस्था किसी को आत्मघाती बना दे? क्या हो अगर यही विश्वास किसी को ये यकीन दिला दे कि हत्या पुण्य है? द एंड ऑफ फेथ का पहला अध्याय हमें उस अंधेरे में ले जाता है जहां आस्था तर्क को मार देती है और इंसानियत को खून से रंग देती है। सैम हैरिस इस अध्याय की शुरुआत एक झकझोर देने वाले दृश्य से करते हैं। एक आत्मघाती हमलावर जो अपने धर्म के नाम पर सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान लेता है। वो सवाल उठाते हैं, क्या हम उस विचारधारा को चुनौती देने से डरते हैं जो हिंसा को पवित्रता का नाम देती है? ये किताब धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस अंधी आस्था के खिलाफ है जो सवालों से डरती है, जो तर्क को खारिज करती है और जो नैतिकता को अपने हिसाब से मोड़ देती है। इस बुक में हैरिस बताते हैं कि कैसे धार्मिक विश्वास जब बिना तर्क के स्वीकार किया जाता है तो वो एक खतरनाक हथियार बन सकता है। वो कहते हैं कि जब कोई विचार पवित्र घोषित हो जाता है तो उसके खिलाफ सवाल पूछना अपराध बन जाता है, और यही वो बिंदु है जहां समाज अपनी सोच खो देता है और कट्टरता जन्म लेती है। यह अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने विश्वासों को तर्क की कसौटी पर कसने को तैयार हैं? क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि हर धार्मिक विचार नैतिक नहीं होता और हर आस्था मानवता के पक्ष में नहीं होती? सैम हैरिस कहते हैं कि हमें एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ना होगा जहां नैतिकता धर्म से नहीं बल्कि करुणा, तर्क और वैज्ञानिक समझ से आए। यह अध्याय एक चेतावनी है कि अगर हम सवाल पूछना बंद कर दें तो हम सोचने की क्षमता खो बैठते हैं, और जब सोच मर जाती है तो आस्था एक अंधी गली बन जाती है जहां रोशनी नहीं, सिर्फ आग होती है। जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो अक्सर धर्म को उसका स्रोत मान लिया जाता है। हमें सिखाया गया है कि अच्छे कर्म, दया, करुणा और सत्य की राह धर्म से आती है। लेकिन सैम हैरिस इस बुक में एक साहसी सवाल उठाते हैं, क्या धर्म के बिना भी हम नैतिक हो सकते हैं? क्या इंसान की अच्छाई किसी ईश्वरीय आज्ञा पर निर्भर करती है या फिर वो हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है? इस अध्याय में हैरिस तर्क करते हैं कि नैतिकता का आधार धर्म नहीं बल्कि मानव पीड़ा की समझ और वैज्ञानिक विवेक होना चाहिए। वो कहते हैं कि जब हम किसी कार्य को नैतिक मानते हैं तो उसका मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि वो किसी को लाभ पहुंचा रहा है या हानि। धार्मिक ग्रंथों में कई बार ऐसे आदेश मिलते हैं जो आज के मानवीय मूल्यों से टकराते हैं, जैसे दंड, भेदभाव या स्त्री और अल्पसंख्यकों के प्रति कठोरता। हैरिस पूछते हैं, क्या हम ऐसे आदेशों को सिर्फ इसलिए स्वीकार करें क्योंकि वे पवित्र हैं,
ये हमें एक नई सोच की ओर ले जाता है, जहां नैतिकता को धर्म से अलग करके देखा जाता है। हैरिस कहते हैं कि जब हम नैतिकता को तर्क, सहानुभूति और अनुभव से जोड़ते हैं तो वो अधिक सार्वभौमिक और न्यायपूर्ण बनती है। वो उदाहरण देते हैं कि कैसे एक डॉक्टर, वैज्ञानिक या शिक्षक बिना किसी धार्मिक प्रेरणा के भी समाज की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उनके कार्य का उद्देश्य पीड़ा को कम करना और जीवन को बेहतर बनाना है। ये बुक एक चुनौती है उन सभी विचारों के लिए जो नैतिकता को धर्म से बांधते हैं। ये हमें सिखाता है कि अच्छाई का स्रोत हमारे भीतर है, हमारी समझ, हमारी संवेदना और हमारी विवेकशीलता में। जब हम नैतिकता को धर्म से मुक्त करते हैं तो हम उसे सभी के लिए सुलभ बना देते हैं, चाहे वे किसी भी आस्था, जाति या संस्कृति से हो। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बम से भरी जैकेट पहनकर भीड़ में घुसता है। उसे यकीन है कि वो जो कर रहा है वो पुण्य है। उसे सिखाया गया है कि ये बलिदान नहीं, इनाम की ओर एक सीढ़ी है। और यही है वो क्षण जहाँ आस्था तर्क की हत्या कर देती है और इंसान नहीं, एक हथियार बन जाता है। सैम हैरिस द एंड ऑफ फेथ के तीसरे अध्याय में धार्मिक कट्टरता की जड़ों को उजागर करते हैं। वो बताते हैं कि जब कोई विश्वास इतना पवित्र मान लिया जाता है कि उस पर सवाल पूछना भी अपराध बन जाए, तो वो विश्वास धीरे धीरे आतंक में बदल सकता है। ये अध्याय विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित है कि कैसे धार्मिक कट्टरता, चाहे वो इस्लामिक जिहाद हो, ईसाई क्रूसेड्स या यहूदी उग्रवाद, इतिहास में बार बार मानवता के खिलाफ खड़ी हुई है। हैरिस ये स्पष्ट करते हैं कि कट्टरता केवल एक धर्म की समस्या नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता की उपज है जो आस्था को तर्क से ऊपर रखती है। वो कहते हैं कि जब कोई विचार ईश्वर की इच्छा बन जाता है तो वो किसी भी नैतिक समीक्षा से परे हो जाता है। और यही वो बिंदु है जहां धर्म, जो मूलतः प्रेम और करुणा का स्रोत होना चाहिए, हिंसा और असहिष्णुता का औजार बन जाता है। इस बुक में हैरिस ये भी तर्क करते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता की आधुनिक अवधारणा, जहां हम हर विश्वास को सम्मान देने की बात करते हैं, वास्तव में खतरनाक विचारों को संरक्षण देती है। वो कहते हैं कि अगर कोई विचार मानवाधिकारों, विज्ञान या नैतिकता के खिलाफ है तो उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो धार्मिक है। ये सहिष्णुता नहीं, बल्कि नैतिक कायरता है। हैरिस इस अध्याय में एक और गहरी बात कहते हैं कि आतंकवाद केवल हथियारों से नहीं, विचारों से जन्म लेता है। जब बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमारा धर्म ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, तो वे बड़े होकर उस विचार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यही वो जहर है जो समाजों को भीतर से तोड़ता है। जब दुनिया ध्वस्त होती है, सवाल उठते हैं, क्या हमारे पुराने विश्वास अब हमारी रक्षा कर रहे हैं या उन्हें खतरा बढ़ा रहे हैं? सैम हैरिस इस भाग में तर्क और विज्ञान को उन मानकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिनसे हमें अब सार्वजनिक जीवन और नीति का निर्माण करना चाहिए, ताकि आस्था व्यक्तिगत अनुभूति बनी रहे और राज्य, कानून तथा विज्ञान के क्षेत्र में अंधविश्वास का अधिकार न हो। सैम हैरिस का केंद्रीय तर्क ये है कि धार्मिक विश्वासों को किसी भी सार्वजनिक नीति या सुरक्षा निर्णय का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर अनसत्यापित, विरोधाभासी और अनपेक्षित परिणामों को जन्म दे सकते हैं। वो कहता है कि जब नीति निर्माता आस्था के नाम पर तर्क को पीछे रख देते हैं तो परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और सामूहिक जोखिम बढ़ जाता है। ये केवल दार्शनिक चर्चा नहीं, हैरिस इसे आधुनिक समाज की जिंदा चुनौती मानते हैं, खासकर तब जब कुछ आस्थाएं हिंसा को नैतिक नियमों के स्तर पर मानने लगे। इस भाग में हैरिस विज्ञान को नैतिकता का प्रतिस्थापित स्रोत पूरी तरह इत्यादि नहीं मानते, बल्कि वो सुझाते हैं कि करुणा और कठोर तर्क मिलकर एक सार्वभौमिक नैतिक फ्रेमवर्क का आधार बन सकते हैं। उनका प्रस्ताव ये है कि हम पीड़ा और सुख के मापदंडों, मानव कल्याण के वैज्ञानिक संकेतकों और तर्कसंगत बहस के आधार पर नीति और नैतिकता को परिभाषित करें, न कि किसी पवित्र ग्रंथ की व्याख्या के आधार पर। इस विचारधारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है
कि नैतिक निर्णयों के पीछे प्रमाण, परीक्षण और तर्क हों, न कि अनसुलझी धार्मिक धारणा। हारिस किसी भी धर्म विशेष पर हमला नहीं कर रहे होते, जितना कि वह पवित्रता की चुप्पी पर प्रश्न करता है। वह बताता है कि कई बार धर्मवादियों की तरफ से किए गए दावों का सार्वजनिक समीक्षा से बचना ही समस्या की जड़ है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि निरपेक्ष सहिष्णुता का बहाना करके हम उन विचारों को सुरक्षित नहीं रख सकते जो अन्य लोगों के अधिकारों और सुरक्षा के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष में है। सहिष्णुता तभी अर्थ रखेगी जब वो तर्क, मानवाधिकार और सबकी मानवीय गरिमा के साथ संतुलित हो। सैम हैरिस इस भाग में एक आह्वान छोड़ते हैं। आइए हम अपने सार्वजनिक जीवन और वैज्ञानिक संस्थानों को ऐसे मानकों से संचालित करें जो अनुभवजन्य परीक्षण, खुली चर्चा और मानव कल्याण के वास्तविक नतीजों पर टिके हों। ये आग्रह केवल बौद्धिकता का नहीं है, ये एक व्यवहारिक नारा है। यदि हम वैश्विक हिंसा, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता से जूझना चाहते हैं तो हमें आस्था को निजी रखना होगा और सार्वजनिक नीति में तर्क और विज्ञान को स्थापित करना होगा। हम अक्सर मानते हैं कि आध्यात्मिक अनुभवों का अर्थ वही होता है जो धर्म बताता है, पूजा, नियम और धार्मिक भाषा। लेकिन क्या हो अगर आध्यात्मिकता का असली स्रोत किसी धार्मिक ढांचे में बंधना नहीं, बल्कि मानव अनुभव की गहराई हो? द एंड ऑफ फेथ का ये भाग हमें उसी सवाल की ओर ले जाता है, क्या हम आत्मा की खोज कर सकते हैं बिना पवित्र ग्रंथों की आगोश में जकड़े हुए? सैम हैरिस यहाँ स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव सत्यापित, पुनरुत्पादन योग्य और तर्कसंगत रूप से जांचे जा सकने वाले हैं। उन्हें केवल धर्म के मोर्चे से ही नहीं देखा जाना चाहिए। सैम हैरिस का तर्क है कि ध्यान, सूक्ष्म अवलोकन और धर्मनिरपेक्ष मानसिक प्रशिक्षण के जरिए मिलने वाले अनुभव, जैसे एकता, समय की असंगति और बोध की तीव्रता, विज्ञान की निगाह में भी महत्वपूर्ण है। ये अनुभव किसी भी धर्म के विशेषाधिकार नहीं है, वे मानव मस्तिष्क की ही अवस्थाएं हैं जिन्हें वैज्ञानिक विधि से समझा और दोहराया जा सकता है। हैरिस बताते हैं कि अगर इन अनुभवों को बिना धार्मिक व्याख्या के माना जाए तो वे मानसिक स्वास्थ्य, करुणा और व्यवहारिक नैतिकता के लिए शक्तिशाली स्रोत बन सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से जो अनुभव मिलते हैं वे न केवल व्यक्तिगत शांति देते हैं बल्कि सहानुभूति और वैचारिक लचीलेपन को भी बढ़ाते हैं, और यही गुण सामाजिक जीवन के लिए अनमोल है। ये पाठ एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देता है। आध्यात्मिकता का वैज्ञानिककरण धर्म की निंदा नहीं करता बल्कि उसे बेहतर बनाता है। जब हम ध्यान और मन स्थिति के अध्ययनों को मान्यता देते हैं तो हम उन पद्धतियों को अलग कर लेते हैं जो हिंसा, घृणा या अनपेक्षित नैतिक उलझनों को जन्म देती हैं। हैरिस ये प्रस्ताव रखते हैं कि सार्वजनिक जीवन में, चिकित्सा में और शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष ध्यान और मनोवैज्ञानिक प्रैक्टिस को शामिल करने से समाज अधिक स्वस्थ, अधिक करुणावान और अधिक तर्कसंगत बन सकता है। ये भाग एक चेतावनी भी देता है। आध्यात्मिक अनुभवों को सिर्फ रहस्य या निजी सत्य मान लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसी अपुष्ट मान्यताएं किसी को भी परिवर्तन का औचित्य दे सकती हैं। हारिस कहते हैं कि अनुभव चाहे गहरा हो, उसकी व्याख्या और उसके प्रभावों का परीक्षण आवश्यक है। क्या ये अनुभव व्यक्ति और समाज के लिए लाभकारी हैं या हानिकारक? जब हम अनुभव को वैज्ञानिक भाषा, साझा मापदंड और तर्कसंगत बहस के माध्यम से समझते हैं, तब हम व्यक्तिगत रूप से उठने वाले आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर सार्वजनिक रूप से और सुरक्षित रूप से दे सकते हैं। सैम हैरिस का समापन संदेश सरल है पर प्रहारक। आध्यात्मिक जीवन को निजी अनुभव के स्तर पर मान्यता दी जानी चाहिए, पर उसकी सार्वजनिक कल्पनाएं और दावे तर्क, अनुभवजन्य परीक्षण और नैतिक परीक्षण से गुजरें। आध्यात्मिकता को धर्म निर्भर शाश्वत सत्य मानकर समाज को छोड़ना हमें खतरों के प्रति कमजोर बनाता है, पर अगर हम उसे वैज्ञानिक और नैतिक प्रश्नों के साथ जोड़ें तो वही आध्यात्मिकता मानव जीवन को नया अर्थ और व्यापक दया दे सकती है। यदि समस्या इतनी गहरी है कि आस्था तर्क और मानवता को कुचल दे सकती है, तो समाधान भी
उतना ही व्यवस्थित और साहसी होना चाहिए। सैम हैरिस इस भाग में न केवल समस्याएं गिनाते हैं बल्कि वे स्पष्ट प्रस्ताव भी रखते हैं, ऐसे कदम जो समाज को सुरक्षित करने, नीति को तर्क संगत बनाने और शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष करने में मदद कर सकें। सैम हैरिस का केंद्रीय आग्रह यह है कि आस्था को निजी अधिकार तक सीमित रखा जाए और सार्वजनिक नीति में उसे आधार बनाने की अनुमति न दी जाए, क्योंकि धर्मजनित दावों का परीक्षण अनुभव, प्रमाण और तर्क से नहीं होता और वे समाज के लिए अनपेक्षित खतरे पैदा कर सकते हैं। सार्वजनिक नीति और सुरक्षा। हैरिस तर्क करते हैं कि राज्य और सार्वजनिक संस्थाएं ऐसी मानदंडों पर काम करें जो सार्वभौमिक मानव कल्याण, पीड़ा के मापन और अनुभवजन्य परिणामों पर टिके हों। जब नीतियां धार्मिक विश्वासों की व्याख्या पर आधारित हों, तो वे अक्सर भेदभाव, असमानता और सुरक्षा जोखिमों को जन्म देती हैं। इसलिए नीति निर्माण में वैज्ञानिक प्रमाण और नैतिक तर्क को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा और आलोचनात्मक सोच। हैरिस का सुझाव है कि शैक्षिक व्यवस्था में आलोचनात्मक सोच, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूती से केंद्र में रखा जाए, ताकि बच्चे धार्मिक कथनों को अन्वेषण और परीक्षण करने की क्षमता सीखें, बजाय उन्हें बिना प्रश्न के सिखाने के। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा केवल विश्वास को कम करने का साधन नहीं, ये एक रक्षा है जो भविष्य के नागरिकों को कट्टर विचारों के प्रति प्रतिरोधक बनाती है। धर्मनिरपेक्ष आध्यात्मिकता और चिकित्सा। हैरिस ये मानते हैं कि ध्यान, मनोवैज्ञानिक प्रैक्टिस और आध्यात्मिक अनुभवों के फायदे धर्म विशेष के बंधन से अलग कर सार्वजनिक और चिकित्सकीय रूप से अपनाए जाने चाहिए। इससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और करुणा के व्यवहारिक परिणाम मिल सकते हैं, बिना पवित्र दावों के जोखिम के। सैम हैरिस की द एंड ऑफ फेथ ने सार्वजनिक विमर्श में ऐसा भूचाल पैदा किया कि विरोध, प्रशंसा और तीखी आलोचनाएं सब एक साथ उठ खड़े हुए। किताब ने जो सवाल उठाए वे केवल धर्म के विश्वासियों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने ये भी पूछा कि कैसे हमारे सरकारी, शैक्षणिक और नैतिक संस्थान धर्म के दावों को बिना परख के सहन कर लेते हैं। और इसी वजह से कई विद्वानों ने हैरिस पर ऐसा आरोप लगाया कि वह धर्म के शांतिप्रिय अनुयायियों के अनुभवों की जटिलता और सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों को एक रस ढंग से सामान्यीकृत कर देता है। कुछ आलोचकों ने कहा कि वह इतिहास और राजनीति की गहराइयों को अनदेखा कर देता है और कट्टरपंथ के पीछे के आर्थिक राजनीतिक कारणों को कमतर आंकता है। वहीं अनेकों ने उसे साहसी और आवश्यक आलोचक माना, जिसने 9 सितंबर 2011 जैसी त्रासदियों के बाद उठते भय और सुरक्षा के मुद्दों को सीधे तौर पर तर्क की कसौटी पर रखा। कई धार्मिक और गैर धार्मिक बुद्धिजीवियों ने हैरिस के तर्कों की स्वागत योग्यता और उनकी शैली दोनों पर आपत्ति जताई। कुछ ने उनकी भाषा को कटु और संक्षिप्त कहा, तो कुछ ने उनके तर्कों की तार्किक मजबूती की प्रशंसा की। इसी बीच हैरिस ने खुले संवाद का पक्ष लेते हुए बार बार कहा कि धार्मिक दावे सार्वजनिक जीवन में उसी तरह परखे जाएं जैसे वैज्ञानिक और नैतिक दावे परखे जाते हैं। और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि सहिष्णुता का आडंबर तब तक हानिकारक बन सकता है जब तक हम ये मानने लगें कि किसी भी पवित्र कथन को सार्वजनिक नीति, मानव अधिकारों या सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष संरक्षण मिल जाना चाहिए। किताब ने अकादमिक, धार्मिक और सार्वजनिक मंचों पर दशकों तक बहस को जन्म दिया। कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप हैरिस को साहित्यिक पुरस्कार भी मिला, जबकि अन्य प्रतिक्रियाएं उनके खिलाफ तेज और व्यक्तिगत रहीं। और इस तरह द एंड ऑफ फेथ ने केवल एक तर्क नहीं दिया, बल्कि एक संवाद की शुरुआत की। एक ऐसा संवाद जो आज भी धर्म, तर्क, नैतिकता और सार्वजनिक नीति के चौराहे पर गूंजता रहता है। अब जब हमने द एंड ऑफ फेथ की धार और विवाद दोनों को देखा, उसके आक्रोश को, उसके प्रश्नों को और उसकी चेतावनियों को, तो आखिर में वही सवाल बचता है, हम इस बहस से क्या सीखते हैं और हम आगे क्या करेंगे। सैम हैरिस का अंतिम संदेश कठोर पर स्पष्ट है। आस्था को निजी अधिकार की तरह सम्मान दिया जाना चाहिए, पर सार्वजनिक जीवन, कानून और नीति का आधार कभी भी बिना परखे हुए पवित्र दावों पर नहीं रखा जाना चाहिए। यदि हमारे निर्णय, हमारी सुरक्षा और हमारी नीतियां उन विचारों पर टिकी हों जो
अनुभवजन्य परीक्षण, तर्क और मानव कल्याण के मापदंडों से नहीं गुजरे तो हम अनजाने ही अपने समाज को जोखिम में डाल रहे हैं। हैरिस ये नहीं कहता कि आध्यात्मिक अनुभव बेमोल है या धर्म का हर अनुयायी खतरनाक है। वो कहता है कि जब विश्वास तर्क के ऊपर खड़ा हो जाता है तो वो लोग समूहों को हिंसा, असहिष्णुता और कट्टरता के रास्ते पर धकेल सकता है, और इसीलिए हमें तर्क, सहानुभूति और विज्ञान को सार्वजनिक विमर्श का केंद्रीय उपकरण बनाना होगा। ये अंत सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि एक आग्रह है कि हम शिक्षा में आलोचनात्मक सोच को जगाएं, सार्वजनिक नीति में मानव पीड़ा और कल्याण के मापदंड अपनाएं और आध्यात्मिक अनुभवों को धार्मिक दावों से अलग कर विज्ञान और नैतिक परीक्षा के तहत लाएं, ताकि उनका सामाजिक प्रभाव सकारात्मक हो। ये पुस्तक हमें चुनौती देती है कि हम सहिष्णुता को बहाना ना बनाएं। अगर किसी धार्मिक विश्वास का सार्वजनिक प्रभाव दूसरों के अधिकारों या जीने की क्षमता पर आघात पहुंचाता है, तो उसे तर्क की कसौटी से परखना हमारा नैतिक दायित्व है। हैरिस का अंतिम अनुरोध ये भी है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर दया, करुणा और आत्मनिरीक्षण को न छोड़ें, क्योंकि यही गुण हमें कट्टरता से बचाते हैं। पर सार्वजनिक स्तर पर हमारी प्राथमिक भाषा तर्क और प्रमाण होनी चाहिए। अगर हम इस संतुलन को अपनाएं, व्यक्तिगत आध्यात्मिकता को सम्मान देते हुए पर सार्वजनिक निर्णयों को तर्क संगत, अनुभवजन्य और मानव केंद्रित बनाते हुए, तो हम एक ऐसी समाज बना सकते हैं जहां न केवल हिंसा का दायरा कम होगा, बल्कि समझ, रचनात्मकता और वास्तविक मानव कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। द एंड ऑफ फेथ हमें मजबूर कर देती है कि हम अपने सबसे गहरे विश्वासों का सामना करें, उन्हें परखें और उनका सामाजिक प्रभाव जांचें, क्योंकि किसी भी समाज का स्थायित्व तो तभी संभव है जब उसके सार्वजनिक नियम मानवीय पीड़ा को कम करने और जीवन को बेहतर बनाने का काम करें। सैम हैरिस की बहस का अंतिम सार सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि एक अहम सवाल है। हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को कैसे परखें ताकि वे हमें इंसान बनाए रखें, न कि असहिष्णु। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं अब एक छोटी पर प्रभावशाली कहानी सुनाता हूं, जो उस तर्क और आस्था के द्वंद्व को व्यक्तिगत, मानवीय और बदलने योग्य रूप में दिखाती है। एक छोटे से समुद्र तटीय गांव में आरिफ नाम का एक शिक्षक रहता था, जिसने बचपन से ही अपने धर्म के कुछ कठोर नियमों को बिना प्रश्न के अपनाया था। उसके जीवन का केंद्र वही परंपरागत शिक्षाएं थीं, और गांव के कई लोग उसे सतर्कता और पवित्रता का उदाहरण मानते थे। एक साल गांव में एक भयंकर बाढ़ आई और आरिफ ने देखा कि मक्का के कटोरे और पवित्र ग्रंथ राहत सामग्री में तब्दील हो रहे थे। तालाब के किनारे लोगों की जान बचाने के लिए धर्म के नाम पर कही गई बातें काम नहीं आ रहीं। तब उसने पहली बार सोचा कि क्या पवित्र कहे जाने वाले विचारों का सामाजिक असर हमेशा सकारात्मक होता है। उसने आसपास के डॉक्टरों, बचाव कर्मियों और कुछ वैज्ञानिक प्रशिक्षित युवाओं से बात की। देखा कि जो व्यवहार वास्तव में लोगों की पीड़ा घटा रहे थे वे तर्क और अनुभव पर आधारित थे। सफाई, पानी की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा और सहयोग। धीरे धीरे आरिफ ने अपने धर्म ग्रंथों की उन शिक्षाओं को फिर से पढ़ा जो करुणा और सहायता की बात करते थे, और उन्होंने देखा कि असल धर्म उन शिक्षाओं में है जो दूसरों की पीड़ा कम करें, न कि उन दायरों में जहां किसी विचार को बिना प्रश्न के अक्षरशः पवित्र मान लिया जाए। इस अनुभव ने आरिफ को बदल दिया। वो अब अपने छात्रों को ये सिखाने लगा कि पवित्र कथन है तो मूल्यवान, पर उनकी व्याख्या और परिणामों की जिम्मेदारी तर्क और सहानुभूति से जांची जानी चाहिए। उसकी छोटी सी क्रांति ने गांव में एक नई बहस चलाई। धर्म निजी सांसों में शांति दे सकता है, पर सार्वजनिक तंत्र और नीति तब सुरक्षित रहेंगे जब वे अनुभवजन्य तथ्यों, मानव कल्याण के माप और खुले तर्क पर आधारित हों। यह कहानी हारिस के बड़े दावों का मानवीय अनुवाद है। आस्था का अर्थ अंततः उस कर्म में निहित है जो किसी की पीड़ा घटाए, पर उस कर्म के सामाजिक और सार्वजनिक असर का परीक्षण तर्क और विज्ञान से होना चाहिए। तभी हम सहिष्णुता,
और मानवाधिकारों के बीच एक जीवनदायी संतुलन बना पाएंगे। अब जब हमने किताब के विचारों, विरोधों और नतीजों को पार कर लिया है, तो एक अंतिम कदम बचता है, इन विचारों को अपने भीतर उतारना और अपने समुदाय में उनकी जांच का साहस जुटाना। सैम हैरिस की पंक्तियां अक्सर सीधे प्रहार करती हैं और हमारे सबसे निजी मतभेदों को सार्वजनिक जिम्मेदारी में बदलने की चुनौती देती हैं। याद रखिए, ये 3 प्रमुख उद्धरण, क्योंकि ये आपकी सोच को बार बार झकझोरेंगे और चर्चा की चिंगारी बनाए रखेंगे। When beliefs are allowed to go unexamined, the consequences can be deadly. Religious faith is, at best, an unreliable guide to reality, and at worst, a license to kill. Or, we must recover our moral clarity and reclaim the public square for reason and compassion. इन पंक्तियों को बार बार पढ़िए, इन्हें नोट कीजिए और अपने दिमाग में उनका मतलब परखिए। क्या आप सहमत हैं? कहाँ आप असहमत हैं और क्यों? अब आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण प्रश्न छोड़ता हूं, जो आप खुद के लिए, अपने मित्रों के साथ या समुदाय के मंच पर उठा सकते हैं। क्या आपकी आस्था किसी भी सार्वजनिक नीति का आधार बननी चाहिए? क्या सहिष्णुता की परिभाषा तब बदलनी चाहिए जब किसी धार्मिक दावे से अन्य लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो? और क्या नैतिकता का आधार धार्मिक कथन से हटाकर तर्क और मानव कल्याण पर रखा जा सकता है? इन प्रश्नों पर गहन चर्चा करें, तर्क सुनें, अनुभव साझा करें और अपने निष्कर्षों को लिखें, डायरी में, ब्लॉग में या कम्युनिटी फोरम में। अगर आप क्रियात्मक कदम लेना चाहते हैं तो पहली बात, अपने आसपास की शिक्षा प्रणाली पर ध्यान दें। स्कूलों और कॉलेजों में आलोचनात्मक सोच और तर्क शक्ति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय शिक्षकों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं से संवाद करें। दूसरी बात, व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान और आत्मनिरीक्षण की प्रैक्टिस को अपनाएं, ताकि आध्यात्मिक अनुभवों का लाभ उठाते हुए भी आप तर्क और नैतिक परीक्षा से बंधे रहें। और तीसरी बात, सार्वजनिक बहस में हिस्सा लें, ऑनलाइन कम्युनिटी में, पैनल चर्चाओं में और स्थानीय क्लबों में, ताकि ये विचार सिर्फ आपके भीतर न रहकर समाज में असर दिखा सकें। अंत में, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी या चुनौतीपूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि किस उद्धरण ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा। आपकी टिप्पणी ही अगली बातचीत की शुरुआत बनेगी। चलिए मिलकर एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जहां विश्वास का सम्मान हो, पर तर्क और दया सार्वजनिक जीवन की असली भाषा हो।